नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, साथ में 3259 दिन तक जेल में व्यतीत करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे आज हम चर्चा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, ये तो आप जानते हैं। साथ में इनकी माताजी का नाम स्वरूप रानी था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई और साथ में वो वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में इन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। जो ट्रिनिटी कॉलेज था, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू स्नातक की डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। फिर उसके बाद ये सोचते हैं क्यों ना वकालत कर लिया जाए। वकालत करने के लिए वो टेम्पल कॉलेज से वकालत की डिग्री लेते हैं। टेम्पल कॉलेज में वो जाते हैं, वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करते हैं। साथ में जो इनका विवाह हुआ था 1916 में कमला कौल के साथ हुआ था। साथ में जवाहरलाल नेहरू जी की बहन का नाम विजया लक्ष्मी पंडित था। 1912 में कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। सन 1912 में आप लोग सोच सकते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू थे वह बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस सभा में हिस्सा लेते हैं और वह कांग्रेस को बारीकियों समझते हैं कि वो देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा रही है। फिर उसके बाद 1924-26 तक जवाहरलाल इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष थे। जो नगर निगम 1924 से 26 तक वो इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये चीज़ें हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं क्योंकि फिर फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में उपनिवेशवादी दमन और साम्राज्यवाद के विरोध में जो आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। क्योंकि जाति का लगातार मतभेद हो रहे थे, तो इसका इन्होंने विरोध के लिए जो बेल्जियम में उन्होंने हिस्सा लिया था। आप लोग सोच सकते हैं इनकी जो दूरदर्शिता थी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। साथ में जवाहरलाल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू जी 9 बार जेल गए हैं, जिसमें कुल 3259 दिन इनका जो जीवन व्यतीत हुआ वो जेल में व्यतीत हुआ। करीबन 9 वर्ष से अधिक वो जेल में ही रहे। आप लोग सोच सकते हैं इतने महान इंसान थे जवाहरलाल नेहरू। साथ में असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ जेल में रखा। इन्हें जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी को लखनऊ जेल में रखा गया, क्योंकि उस समय एक ग्रेट लीडर बन के उभर रहे थे और अंग्रेज़ों को डर सता रहा था। इनके चलते लाखों लोग प्रभावित होंगे और लोग जुड़ेंगे यूपी के। फिर साथ में चौरी चौरा कांड के दौरान वो लखनऊ जेल में ही गए। असहयोग की समाप्ति के बाद उन्हें एक बार फिर अहमदाबाद और लखनऊ जेल में 1922-23 के दौरान रखा गया। फिर आप लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा के दौरान, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उन्हें नैनी जेल में रखा गया, जो कि इलाहाबाद में था। इलाहाबाद के नैनी जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया और 1934-35 में अल्मोड़ा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एन ऑटोग्राफी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। एन ऑटोबायोग्राफी नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और इसका अन्य नाम था टुवर्ड्स फ्रीडम भी था और यह 1936 में प्रकाशित हुआ। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ में 1942-45 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्हें अहमदनगर किले में कैद किया गया। साथ में यह उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा थी। सोच सकते हैं 1041 दिन तक इन्हें जेल में रखा गया। साथ में जिसमें वे 963 दिन अहमदनगर किले में थे और साथ में शेष जो दिन थे वह बरेली सेंट्रल जेल और अल्मोड़ा जेल में उन्हें रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, आप सोच सकते हैं इतने महान शख्स थे ये कि इनकी जो दूरदर्शिता थी
काफ़ी ज़्यादा भविष्य की ओर देखते थे वो। साथ में वो अहमदनगर किले में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जो अहमदनगर के जेल के कैदियों को समर्पित किए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं वो अहमदनगर किले के जेल में, और वो उन्हीं कैदियों को समर्पित कर देते हैं। साथ में जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एवं ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नाम की पुस्तक भी लिखी। आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नाम की पुस्तक लिखी। और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। आप लोग सोच सकते हैं 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन किया गया, और इसी सरकार को देश की आज़ादी के बाद ही से फॉलो किया गया। ये इसका मेन मुद्दा था। साथ में आप लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की जो मृत्यु होती है, निधन 27 मई 1964 को दिल्ली में हुआ, और मृत्यु के समय इनकी टेबल पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द वुड्स और लवली डार्क एंड डीप की पंक्तियां थी। जवाहरलाल नेहरू एक महान शख्स थे। देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी में जब देश की आज़ादी हुई तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब एक से एक चुनौतियां थी उनके सामने। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जो सोच थी, आईआईटी को लेके हो गया, मेडिकल क्षेत्र को लेके हो गया, जो वर्तमान में चल रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं जब जवाहरलाल नेहरू अमेरिका जाते थे, यूएसए, तो उनका जो वहाँ का राष्ट्रपति होता था वो उनको लेने आता था। आप लोग सोच सकते इतने महान शख्स थे। जापान जाते तो जापान के लोग उन्हें सुनने आते। दुनिया में उनकी अलग ही पहचान थी। जो गुट निरपेक्ष, उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। गुट निरपेक्षता के जनक माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। इतने महान शख्स थे जवाहरलाल नेहरू। वो हर एक चीज़ सोच समझ से करते थे कि भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे, और जो गुट निरपेक्षता आज भी भारत की पॉलिसी को फॉलो करती है। जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है, करीबन 3 साल हो गए, ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहा है, तो उस समय पश्चिमी देश भारत का लगातार विरोध कर रहे हैं कि भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है। तो भारत गुट निरपेक्षता का पालन कर रहा है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। हमें जो कम दाम में तेल प्रोवाइड कराएगा हम उसी से तेल खरीदेंगे। तो ये पॉलिसी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी है, जो आज तक फॉलो की जा रही है। आप लोग सोच सकते हैं इतने महान शख्स थे जवाहरलाल नेहरू। इतिहास में हर एक इंसान से किसी न किसी से तो गलतियां हुई है, लेकिन जो भुला दिया जाए, क्योंकि अब हमें वर्तमान में देखनी चाहिए, वर्तमान में हमारे सामने क्या समस्याएं हैं, उसे हम सब मिलकर कैसे समाधान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जवाहरलाल नेहरू जी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी शॉर्टकट में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ना भी लगी होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करिएगा। पता है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को लेके कई 2 पहलू होते हैं, तो हमें अच्छाई बुराई दोनों को लेके चलना ही पड़ता है। तो धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। 2025 में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको ऑल द बेस्ट। फोड़ दीजिए 2025 को। 2.5 महीने बचे हुए हैं अगर कोई भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हों तो।